नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में। देखिए मेरे साथ में साधु संत मौजूद हैं, तो आप देखकर समझ गए होंगे कि मैं भैराणा धाम बिचून में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है अभी तक भी निरंतर जारी है। क्या इस आंदोलन की स्थिति है हम जानते हैं साधु संतों से। स्वागत है आपका हमारा समाचार में। सत्यराम महाराज जी, जब आपका आंदोलन चला है अभी तक, वो कितने दिन हो गए आंदोलन को पूरे? आज 65-66 दिन के आसपास हो गई है। तो 65-66 दिन में अभी तक आपकी सरकार ने कोई बात मानी है? कोई बात नहीं मानी, वो तो झूठा बोल बेल के दिया, हटा देंगे, कुछ नहीं उठाया। और हमारी तपस्या चालू है और आंदोलन भी जारी है। अरे समाराम जी बाबा है, उनका अनशन चालू, अनशन पे है। और सरकार नहीं सुन पाई तो और भी संत लेने के कर रहे हैं अनशन। सभी संत लेंगे। अगर नहीं सरकार सुन पाई तो आगे के लिए बहुत उग्र आंदोलन होने की संभावना है। देखिए महाराज, जो यहाँ पे साधु संत हैं उनका कहना है कि अभी हम अनशन के ऊपर हमारे एक महाराज हैं और आगे सभी भी अनशन पे बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर सरकार फिर भी नहीं बात मानती है, हम शांति प्रिय तरीके से कर रहे हैं, वो उग्र हो सकता है वापस से आंदोलन, और बड़ी परिस्थिति पहले की तरह आंदोलन की हो सकती है, ऐसा इनकी चेतावनी है। इसके साथ में मैं बात करा दूंगा यहाँ पर क्या अभी तक सरकार की, क्यों आपको लग रहा है यहाँ की जो स्थानीय विधायक है, उप मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार से कोई भी अभी तक बात की कि आपसे बातचीत करके आगे समाधान निकालने के लिए कोई आपसे आके कांटेक्ट किया उप मुख्यमंत्री ने? अभी तक तो कोई कांटेक्ट किया नहीं है। पहले एक बार बीच में आके गए थे और कहा था कि मैं इसका समाधान निकालूंगा, पर यहाँ जाने के बाद समाधान तो निकालते हैं नहीं, फिर वहाँ पर सरकार में भी बातें लग जाते हैं तो कोई समाधान नहीं निकला। देखिए इस आंदोलन में सबसे जो मुख्य बात हुई कि उप मुख्यमंत्री थे यहाँ के विधायक, तो उन्होंने तो यहाँ पर एक बार आके अपनी इनसे बात की और बात करने के बाद में दोबारा कभी भी वार्तालाप के लिए नहीं आए और ना ही कभी भी यहाँ पर उसके निराकरण के लिए आगे बात की, जिससे इनमें उत्साह बढ़ गया। साधु संतों ने आंदोलन किया, आंदोलन आगे बढ़ गया और फिर उसके बाद में सरकार इनको आश्वासन देती है जयपुर कूच के समय में, और आश्वासन देने के बाद में उनको जो मांगे थी उनको पूरी नहीं करती है। पूरी करने के साथ साथ में ही अब सरकार के जो मंत्री आते हैं, तो मंत्री आके वो इनको बार बार 2-3 बार इनसे मीटिंग कर चुके हैं और मीटिंग करने के बाद में भी कोई भी समाधान वाली बात नहीं की गई है। तो ये एक सरकार की टालमटोल जैसा कार्य रहा है, जिससे साधु संत नाराज है। क्या अब आगे आपको इसको लेकर कुछ आपने सोचा है आंदोलन को? ऐसा है जी, ये दादू दयाल की पवित्र धाम है, भैराणा गिरी एरावली पर्वत है। 300 फीट ऊंडे नालों को इन्होंने बूर दिया, पेड़ पौधे काट दिए। संत धरने पे जब भी बैठे कि बिल्कुल अनुचित बात है। यहाँ जो पवित्र भैराणा धाम है, जिनको अनेक ऋषि मुनि दंडोत करते हुए जो है इस धाम पर आते हैं, इसकी भैराणा पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं। और हम सरकार को भी ऐसे मानते हैं कि हमारी सनातन की सरकार है। मानव मूर्ति जो दिग्गज नेता है उनके पास हो सकता है कि इस भैराणा धाम में क्या हो रहा है, कहाँ तक इन्होंने जो है पेड़ पौधों को काट दिया है। मेरा मानना है कि उन दिग्गज नेताओं तक ये समाचार अभी तक पहुँचा नहीं है। अगर मोदी जी के पास ये बात पहुँच जाती है कि भैराणा धाम में भैराणा गिरी पर्वत के 5 फीट दूरी पर जो है इन्होंने 5 फीट तक जो है उस पेड़ पौधों को काट करके पहाड़ी के आपका कहने का मतलब है, आपकी जो ये बात है, जो प्रधानमंत्री जी है मोदी जी, उनके पास नहीं पहुंची, आप उनके पास पहुंचाना चाहते हैं? हाँ जी, वहाँ तक नहीं पहुंची। अगर पहुंच जाती तो हमारा फैसला कोई बीच में रोक नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी सनातन के हैं, अच्छे मानते हैं। हमारे अयोध्या में राम मंदिर बनाया, द्वारकापुरी में समुद्र में होकर के रास्ता बना दिया। आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने समुद्र में होकर रास्ता बना दिया। 12 ज्योतिर्लिंगों पर अच्छे पर्यटक ऋषि मुनि की प्रतिमा बनाई। अगर वो धार्मिक आस्था के नहीं होते तो इधर नहीं दिखते। मोदी जी पर हमें भरोसा है, अगर उनके पास बात तो मोदी जी तक बात कैसे पहुँचेगी आपकी बात? मोदी जी तक तो आप पत्रकार के द्वारा पहुँच सकती है, या भजन लाल सरकारी बात पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री पहुंचा सकता है मोदी जी तक तो? हाँ जी, मुख्यमंत्री से अगर कार्य नहीं बन पा रहा है, उनकी बेबस बात है कि भाई मैं नहीं कर सकता, तो मोदी जी तक अगर सूचना पहुंचाए तो हमारा फैसला होने में कोई संशय नहीं। हमें ये आप मुख्यमंत्री जी से अभी मिले, बातचीत हुई कोई?
हमारे साधु संत भी गए, कई मंत्री लोग यहाँ आए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री तो नहीं मिले ना। भजन लाल जी तक जो है हम आमने सामने भजन लाल जी। देखिए अभी तक मुख्यमंत्री जो बीच में कुछ बात भी निकल के आई थी कि इस मामले का जो मुख्य रूप से रिको को निरस्त करने का कार्य है, जो निपटारा है, वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जाएगा, सरकार उसको करेगी। लेकिन मुख्यमंत्री जो थे वो अभी तक साधु संतों से आमना सामना नहीं कर पाए हैं और ना ही उनकी ऐसी मुलाकात हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये जो बहराणा धाम की पूरी स्थिति है, यहाँ पर अभी भी लगातार जो इनका यहाँ पर डेली तपस्या जो चलती है वो तपस्या जारी है और इसके अलावा अन्य त्याग भी कर चुके हैं। दिन ब दिन ये मामला बढ़ता जा रहा है और पेचीदा होता जा रहा है। आंदोलन भी आगे पहले भी बढ़ा हुआ था और आगे बड़ा करने की साधु संतों की ऐसी चेतावनी है। तो देखते हैं इसमें बहराणा धाम का जो प्रकरण चल रहा है, बहराणा धाम में रिको को हटाने को लेकर जो बातें हुई है, यहाँ से मांग उठी है, तो क्या साधु संत रिको को निरस्त करा पाते हैं या फिर सरकार अपनी हिसाब से इसको रिको निरस्त नहीं करती है, क्या इसका निर्णय रहेगा। आप लगातार हमारा समाचार इस बात को आपको दिखा रहा है और आगे भी इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारा समाचार न्यूज़ के साथ में। आपका अपना भवानी सिंह।